हिफाजत के खसारों में जो खुद महफूज बैठे हैं वो पहरेदार की पहरेदारी पर हंसते हैं। सियासत चमकाने को जो बेचे खूने शहदा का वही रहजन वही रहबर के लबादे में बसते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सुमेरा राजा। नाज़रीन, फर्ज करें कि आपके मोहल्ले में चोरियां हो रही हों और आप मिलजुल कर एक चौकीदार रख लें। वो चौकीदार रात भर जागे, सख्त सर्दी में अपनी जान खतरे में डालकर चोरों और डाकुओं को पकड़े, मोहल्ले में असलहा और मंशियात को आने से रोके और फिर अचानक मोहल्ले का वो शख्स जो खुद सबसे ऊंची दीवार वाले घर में रहता हो, जिसके घर के चारों तरफ कैमरे और प्राइवेट गार्ड्स भी हों, वो बाहर निकल कर कहे कि इस चौकीदार की चौकी को गिरा दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप इस शख्स को क्या कहेंगे? क्या आप इसे अक्लमंद मानेंगे? अरे नहीं, यही बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जनाब सोहेल अफरीदी साहब आजकल बिल्कुल ऐसी अजीबोगरीब अहमकाना और बचकाना बातें कर रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं। हालिया दिनों में हमने देखा है कि वजीर आला साहब ने बन्नू के एक जलसे में इंतहाई गैर संजीदा, जज्बाती और तशवीशनाक तर्ज बयान अपनाते हुए एक ऐलान किया है कि वो पेशावर पहुंचने से पहले ही फौज की चेक पोस्ट खत्म करवा देंगे। नाजरीन, माइक पकड़कर नारे लगाना बहुत आसान है, लेकिन खुदारा सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सूबे के गरीब आवाम को बेवकूफ तो ना बनाए ना। आप जरा दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की मिसाल ले लें, चाहे वो अमेरिका हो, हमारा पड़ोसी मुल्क हो, यूरोप का कोई मुल्क हो, फौजी छानियां हो, गैरिजन हो, हसास तनासुबात पूरी दुनिया में दिफाई मकासद के लिए महफूज किए जाते हैं। लेकिन हिफाजती जो चौकियां होती हैं उसको गिराने की बातें करना कोई बड़ी सियासी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये सिक्योरिटी के उन बुनियादी असूलों को मुजरिमाना हद तक नजरअंदाज करना है जिन पर रियासतों और आवाम की बका का इन्हिसार होता है। अब वो वक्त आ गया है, इन्हें खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास तरीन सूबे में सिक्योरिटी और इन चेक पोस्ट की अहमियत का एहसास दिलाने की अशद जरूरत है। नाजरीन, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और चुभता हुआ सवाल पैदा होता है, खुद वजीर आला साहब कहाँ रहते हैं? वो पेशावर के एक इंतहाई महफूज कंटोनमेंट में रहते हैं, सिक्योरिटी की भारी हसार में रिहाइश पजीर हैं। जनाब, अगर फौजी, सिक्योरिटी, ये शानियां और कंटोनमेंट इतने ही गैर जरूरी हैं तो पहले अमली नमूना तो पेश करें ना। आपको खुद पेश करना होगा ये नमूना और आए ना जरा अवाम के दरमियान वो महफूज कंटोनमेंट छोड़ें और पेशावर के किसी आम गरीब और गैर महफूज और गुंजान आबाद मकाम पर रिहाइश इख्तियार करें। फिर हम मानेंगे कि आप वाकई सिक्योरिटी चेक पोस्ट के खिलाफ हैं। आप खुद तो ऐसी जगहों पर रहते हैं कि जहां मुकम्मल सिक्योरिटी और हिफाजत का फुल प्रूफ इंतजाम मौजूद होता है और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी चेक पोस्ट को गिराने की बातें करते हैं। सोहेल अफरीदी साहब से एक और सवाल भी बनता है, अगर आपकी सूबाई हुकूमत, आपकी पुलिस और सिविल सिक्योरिटी मशीनरी आवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने में इतनी ही कामयाब है तो फिर दहशतगर्दी की अफरियत के खिलाफ फौज की कुर्बानियां और इनकी मौजूदगी क्यों दरकार रही? मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि फौज शहरों में उस वक्त आती है कि जब दहशतगर्दी का मुकाबला करना महज सिविल इंतजामिया और पुलिस के बस की बात नहीं होती। गुज़श्ता बरसों में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार और लाजवाब कुर्बानियां देखी गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन कुर्बानियों में सबसे बड़ी और सबसे भारी कीमत किसने अदा की? पाकिस्तानी फौज के उन जवानों ने जिन्होंने इसी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके अमन के लिए अपने खून के नजराने पेश किए। इन चेक पोस्टों ने दहशतगर्द, गैर कानूनी असलहे और नौजवानों के रगों में जहर घोलने वाली मंशियात की नकलो हरकत रोकने में जो फैसला कुन किरदार अदा किया है, इसे महज चंद तालियों और सियासी नारों की नजर करना ना तो आवाम के मफाद में है और ना ही सूबे की सलामती में है। हकीकत तो ये है कि नाजरीन के जब सूबे में मंशियात के बढ़ते हुए कल्चर, करप्शन के अंबार और हुक्मरानी के नाकामियां पर संजीदा सवाल उठना शुरू हो जाए ना, तो आवाम को सिक्योरिटी चौकियों के खिलाफ जज्बाती बयानात देकर उलझाने के बजाय अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का जवाब देना चाहिए। तकरीबन 14 साल तो होने को है और खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार के मजे लूटे जा रहे हैं। आज ये सवाल बनता है कि आपने अवाम को हकीकी तहफ़्फ़ुज़, बेहतर हुक्मरानी और अमली तरक्की के दरमियान में आखिर दिया ही क्या है?